एस दीनी स्टोरीज़ चैनल पर खुश आमदीद। हज़रत सुहेल से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि एक बूढ़ी औरत आई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी आती हूँ आपने ये पुराना कुर्ता पहना होता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए नया कुर्ता बनवा लूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जा बनवा ले। चनाचे वो बूढ़ी औरत कुछ दिनों के बाद आई तो उसके पास एक नया और खूबसूरत कुर्ता था। उसने वो कुर्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने कुर्ता लिया मगर वो औरत खड़ी रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जानिब देखा, मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारा ये जी चाहता होगा कि मैं पहनकर भी तुम्हें दिखाऊं। उसने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, जी या रसूल अल्लाह। चुनाचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, कुर्ता पहनकर आए। बूढ़ी औरत बेहद खुश हुई और वो वापस चली गई। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने उस कुर्ते की तारीफ़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की तरफ देखा और पूछा, लगता है कि अब्दुल रहमान को ये कुर्ता पसंद आया है। वो बोले, जी हजूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब ये कुर्ता तुम्हें चाहिए भी होगा? जिस पर वो बोले, अगर हजूर करम कर दें तो क्या ही बात होगी। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अंदर गए, पुराना कुर्ता पहना और नया लाकर उस सहाबी को दे दिया और फरमाया, चल वो भी खुश होकर गई है, तू भी खुश हो जा। इसी तरह एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि मदीना मनव्वरा की एक पगली औरत आई और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी होगी। सब खामोश होकर उसे देखने लगे। अचानक वो बोली, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करो। कहने लगी, तन्हाई में करनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ जाने के लिए खड़े हुए तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो पगली है, आपको परेशान करेगी। आपने फरमाया, उसकी बात सुनने में कोई हर्ज भी नहीं है। चनाचा वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मस्जिद से दूर चली गई। दोपहर का वक़्त, अरब का मौसम और गर्मी। थोड़ी देर के बाद वो रुकी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और बोली, या रसूल अल्लाह, मदीना के बच्चे मुझे तंग करते हैं, आप उन्हें मना कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर दूंगा। फिर बूढ़ी औरत ने रोने वाला मुंह बनाकर कहा, या रसूल अल्लाह, सब मुझे पगली कहते हैं, मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, आप सबको मना कर दें कि वो मुझे पगली ना कहा करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबको मना कर दूंगा कि तुम्हें कोई तंग ना करे और ना पगली कहे। सहाबा कराम कहते हैं कि इसके बाद भी वो औरत कई दफ़ा आई, इसी तरह हजूर को महफिल से उठा कर ले जाती और हर दफ़ा हजूर इसी खंदा पेशानी से उसकी बातें सुनते थे। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली से गुज़र रहे थे कि आपने एक बूढ़ी औरत को देखा कि वो अपने दरवाज़े के सामने बैठी है और उसने अपने कपड़े बांधे हुए हैं और इधर उधर देख रही है। आपने उसके पास जाकर कहा, अम्मा, अगर आपने कहीं जाना है तो मैं ये आपका सामान उठा लूँ और आपको वहाँ पर छोड़ आऊँ। बूढ़ी औरत ने आपकी तरफ देखा और कहा, हाँ, तुम शक्ल से एक अच्छे और शरीफ इंसान लगते हो, चलो मेरा सामान उठा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गठरी उठाई और वो आपके पीछे पीछे चल पड़ी। आपने रास्ते से पूछा, अम्मा, कहाँ जा रही हो? वो बोली, बेटा, मैंने सुना है कि मक्का में एक जादूगर आया है, जो भी उसको मिलता है वो उससे उसका दीन छीन लेता है। मैं उसके डर से भाग रही हूँ कि कहीं वो मुझसे मेरा दीन न छीन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुराए और उसने जहाँ जाना था वहाँ पर जाकर उसे छोड़ आए। जब आप वापस आने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि तुम कौन हो?
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بولے، اماں میں وہی جادوگر ہوں جس کے ڈر سے آپ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اماں نے یہ بات سنی تو بولی، اگر تم وہی جادوگر ہو تو مجھ سے میرا دین لے لو اور مجھے اپنا دین دے دو۔ یہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق تھے، جن کی وجہ سے ہر کوئی ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق بھی اتنے عمدہ بنا دیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کر سکیں۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پلیز جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے لائک کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔